जय श्री राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और मैं इस वक्त ड्यूटी में तैनात हूं। तो सुबह सुबह का समय है और गाड़ी वगैरह चेक चाक करके धो धा के मैं रांची के लिए निकल चुका हूं। और इस वक्त मैं रांची जा रहा हूं और मुझे उधर से अपने एक सीनियर अधिकारी को लेकर वापस रिटर्न बैक होना है। तो मैं रांची के लिए निकल चुका हूं और अभी बज रही है 7:45। तो मैं निकल गया हूं क्योंकि मुझे 9 बजे रांची पहुंचना है। तो मैं अपने गाड़ी को बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई करके चेक चेक करके मैं रांची के लिए रवाना हो चुका हूं। और आप सब कैसे हैं ज़रूर बताएं। और आपने देखा कि किस तरह कल रक्षाबंधन का त्यौहार बीता, बहुत ही सुंदर। और मैंने गाड़ी का भी ऑफ़र आप लोगों के लिए बताया है। तो हमारे छोटे भाई का कारोबार है और अगर किन्हीं को किसी भी तरीके का गाड़ी अगर चाहिए, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे रखा है। तो आप उनसे मिलिए, बातें करिए और अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी गाड़ियों का रिक्वायरमेंट आप रख सकते हैं। वो आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि आपको कोई ना कोई बढ़िया से बढ़िया गाड़ी आपको मिल जाए। तो मैं जा रहा हूँ रांची और दिखाता हूँ आपको रास्ते का हाल चाल और दिन भर की दिनचर्या हमारी कैसी होती है। तो आप हमारे साथ पूरा दिन बने रहें। तो हम लोग टोल टैक्स के पास आ चुके हैं और टोल टैक्स पहुंच चुके हैं। तो आधा सफ़र हमने रांची का तय कर लिया। देखिए मित्रों, हमारे झारखंड में भी एक्सप्रेसवे का काम जोरों शोर से चल रहा है। तो देखिए, एक्सप्रेसवे के लिए काम चल रही है, काम लगा हुआ है। और ये एक्सप्रेसवे का है जिसके नीचे से हम लोग पार हो रहे हैं। तो एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है ये, और मांझी एरिया है। और यहाँ से Oh my God. तो इस वक्त हम लोग रांची सिटी में प्रवेश कर चुके हैं और हमें जाना है अभी लालपुर। तो लालपुर हम लोग चलते हैं। ये एरिया बुट्टी मोड़ का एरिया है और हम लोग को सीधा आगे जाके कोकर से राइट होना है लालपुर के लिए। तो फाइनली हम लोग रांची आ गए हैं दोस्तों। और रांची में आ चुका हूं और अपने लोकेशन पे भी आ चुका हूं। तो यहीं से गेस्ट को पिक करना है और यहाँ से पिक करने के बाद हम लोग निकलेंगे रामगढ़। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और देखिए अभी सुबह सुबह का नज़ारा है। और आज संडे दिन है, तो संडे होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, काफ़ी खाली खाली लगा। बहुत अच्छा लगा रांची आने में।
लेकिन ऐसा हर दिन नहीं होता। और आज भी शाम का समय काफ़ी भीड़ भाड़ होगा, तो हम लोग लोकेशन पे आ गए हैं और यहाँ से गेस्ट को रिसीव करके निकलेंगे रामगढ़ के लिए। तो मुझे यही लोकेशन बताया गया था, तो मैं अपने आ गया हूँ। इसी होटल में हमारे गेस्ट रुके हुए हैं, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे अभी इनको पिक करके रांची के लिए, और उसके बाद फिर आगे का हमारा दिनचर्या स्टार्ट होगा। और देखिए मैं रांची में हूँ, और रांची इस वक्त कितना खाली खाली सा माहौल है। सुबह का टाइम है, संडे दिन है, आज स्कूल वगैरह सारा कुछ बंद है, तो कितना सुंदर माहौल है। तो दोस्तों हम लोग निकलते हैं रांची के लिए, और फिर मिलते हैं रांची में और दिखाते हैं रामगढ़ के लिए मैं निकलूँगा, और निकलते ही दिखाता हूँ रामगढ़ का क्या नज़ारा है। और देखिए यहाँ का, तो हम लोग अभी लालपुर और डंगरा टोली चौक के बीच में हैं। तो ये डंगरा टोली की तरफ जाती है और ये लालपुर के तरफ जाती है। इसके बीच का लोकेशन है और बहुत सुंदर लोकेशन है, और काफ़ी शानदार इन्होंने होटल बना रखा है। दोस्तों हमने गाड़ी को पार्किंग कर दिया है और मैं वेट कर रहा हूँ। थोड़े ही देर में हमारे गेस्ट आने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ से सीधा रामगढ़ के लिए निकलेंगे। दोस्तों मैं अभी रांची में हूँ, और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। बारिश इतनी तेज़ थी कि अभी मैं रामगढ़ से लौट रहा था। मैं रांची सुबह आया था, फिर रामगढ़ चला गया था, और रामगढ़ से फिर मैं वापस सर को छोड़ने रांची आया हूँ। और रास्ते में रिंग रोड चढ़ते ही बारिश इतनी तेज़ मिली कि मानो सड़क तक दिखना बंद हो गया था। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ा हो गई थी। मैंने भी धीरे धीरे करके किसी तरीके से सिटी के अंदर आ गया हूँ, और इस वक्त मैं सर के फ्लैट पे हूँ। और अभी बारिश थोड़ी कम हुई है, लेकिन बारिश अभी पूरी तरह से रुकी नहीं है। बारिश अभी भी हो रही है, और बहुत तेज़ बारिश थी। पूरा मान लो रिंग रोड पूरा पानी से एकदम नदी के जैसा भर चुका था। बहुत परेशानियाँ हो रही थी गाड़ी की। इतनी तेज़ बारिश थी कि कुछ भी दिखना बहुत मुश्किल था। तो मैं इस वक्त रांची दोबारा सर को छोड़ने के लिए आ गया हूँ, और मैं अब यहाँ से थोड़ा देर में निकलूँगा अपने घर के लिए। तो अभी मैं कांके रोड में हूँ, बोड़िया रोड, और बोड़िया रोड से मैं अभी जाऊँगा लालपुर के पास में, और लालपुर के पास सुबह जहाँ सर को लिया था उसी जगह पर छोड़ के मैं वापस निकलूँगा रामगढ़ के लिए। अभी बारिश हो रही है, पहले से थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी हो रही है। तो बारिश के समय गाड़ी जब भी आप चलाएं तो बहुत सुरक्षित और सेफ चलाएं, क्योंकि बारिश के समय बहुत तरह का परेशानियाँ होती है। देखिए मेरी गाड़ी खड़ी है, और मैं अब यहाँ से लालपुर के लिए निकलूँगा। दोस्तों मैं इस वक्त रांची से रामगढ़ के लिए निकल चुका हूं, और मैं इतना आज बारिश हुई है रांची में, बहुत ज़बरदस्त की बारिश हुई। बारिश इतनी तेज़ थी कि मानो सड़कें दिखना बंद हो चुकी थी। एकदम बिल्कुल सड़कें दिख नहीं रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी। और धीरे धीरे बारिश थम चुकी है। अब हल्के हल्के फुहारा की तरह बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन आप देखिए मैं इस वक्त निकल चुका हूं रांची से, और मैंने बीआईटी पार कर चुका है। ये बीआईटी का आगे का एरिया है, और मैं अब रामगढ़ के लिए जा रहा हूं। और इस वक्त मैं जाऊंगा प्लांट, और प्लांट के बाद मैं वहां से बाइक लेकर घर जाऊंगा। तो मौसम रामगढ़ में तो काफ़ी गर्म थी, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है। तो बारिश के समय ऐसे भी माहौल थोड़ा सा बदल जाता है, और गाड़ी चलाने वाले लोग के लिए अगर बारिश बहुत तेज़ हो और हवा चलते रहे तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे वक्त में अगर बहुत तेज़ बारिश और हवा है तो गाड़ी को रोक देना चाहिए, नहीं तो बारिश में गड्ढे भी पता नहीं चलते, ऊंच नीच, और आपकी गाड़ी अनबैलेंस हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में गाड़ी को रोक देने में ही भलाई है। तो हमने भी अपनी गाड़ी को एक जगह रोक दिया था, लेकिन धीरे धीरे फिर हमने आगे बढ़ा। तो अभी देखिए बिल्कुल मौसम फ्रेश है, और अभी मैं
रामगढ़ के लिए जा रहा हूँ। बारिश देखिए, अभी बिल्कुल बारिश रुकी हुई है और हम लोग अभी रिंग रोड के करीब पहुँच चुके हैं और हमें एकदम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रामगढ़ है। तो रामगढ़ से भी आगे हम लोग नया मोड़ जाएंगे। नया मोड़ में प्लांट अपना है और वहाँ गाड़ी खड़ा करने के बाद चूँकि 5 बज चुके हैं और 6 बजे हमारी शिफ्ट बदलती है, तो हम 6 बजे तक गाड़ी को खड़ा करके निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, मिला जुला के सुहाने मौसम का आनंद लेने का मौका मिला। और आज संडे है तो आज रांची राजधानी के अंदर गाड़ी चलाने का भी बहुत अच्छा मौका मिला। बिल्कुल ट्रैफिक कम, बहुत ही शानदार दिन रहा आज। देखिए, ये रिंग रोड एरिया है, ये गोलंबर है यहाँ नए वाली। तो हम लोग रिंग रोड पार करके आगे बढ़ चुके हैं और देखिए मैं रामगढ़ के लिए निकल दिया। अब सिटी से मैं बाहर आ गया हूँ और मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको हर जगह जाने का। देखिए बोर्ड लगा हुआ है, बोकारो 105 किलोमीटर, हजारीबाग 80 किलोमीटर, रामगढ़ 25 किलोमीटर, वाराणसी 400 और पटना 295 और बरही 115 किलोमीटर है। तो हमें जाना है रामगढ़। तो अभी भी रामगढ़ यहाँ से 25 किलोमीटर है रामगढ़ का दायरा, लेकिन हमें कम से कम अभी 30-35 किलोमीटर चलना होगा क्योंकि मुझे रामगढ़ से सिटी से 10 किलोमीटर आगे जाना है। तो मैं निकल दिया हूँ। आप भी मौसम का आनंद लीजिए, मेरे साथ बने रहे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो हमने अभी अपोलो का एरिया पार करके आगे बढ़ चुके हैं और देखिए बिल्कुल रोड बिल्कुल सन्नाटा है। काफ़ी सुंदर और सुनहरा मौसम हो चुका है इस वक्त रांची का। और रांची का मौसम जो है ऐसे भी फेमस है। पहले तो कहा जाता था कि हल्की भी गर्मी हो तो बारिश होना ही होना है, चाहे ठंडा गर्मी बरसात हो। तो गर्मी होने पे बारिश ज़रूर होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सारा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिसके कारण जो है थोड़ी बहुत पहले के अपेक्षा मौसम में परिवर्तन हुआ है। लेकिन अभी भी रांची का मौसम आपको पूरे झारखंड के मौसम से हट के मौसम मिलेगा। यहाँ आप ठंडे गर्मी बरसात का पूरा आनंद ले सकते हैं, भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो रांची हमारे झारखंड का राजधानी है और यहाँ का मौसम बहुत सुनहरा है। देखिए दोस्तों, रांची चिड़िया खाना, आज संडे का दिन है तो छुट्टी का समय होता है आज। और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए काफ़ी भीड़ भाड़ वाला माहौल यहाँ पे रहता है, क्योंकि रोड के किनारे ही अपना जैविक उद्यान और मछली घर भी है। तो यहाँ पे अक्सर लोग आते रहते हैं घूमने फिरने के लिए और ये जगह काफ़ी रोमांचक हो गया है आज के डेट में। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों का शोरूम वगैरह, आपको BMW, स्कोडा, महिंद्रा, हर तरीके का गाड़ियों का शोरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देखिए बहुत रोमांचक। और यहाँ पे एक बहुत पुराना ही होटल है जो कि झोपड़ी से शुरुआत होकर आज इमारत की रूपरेखा में तैयार हो चुकी है। मधुबन होटल हमारे यहाँ के फेमस होटल, हमने इसमें बहुत आनंद लिया है। तो देखिए इस तरीके का माहौल रांची का इस वक्त बना हुआ है और
आप हमारे साथ लगातार बने रहें ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौसम और दिनचर्या को आपके साथ साझा कर सके। और देखिए यहाँ पे अब हल्की हल्की बारिश तेज़ हो रही है मित्रों। बारिश में जहाँ तहाँ गड्ढे हो जाते हैं जिसके कारण ट्रैफिक काफ़ी धीरे हो जाती है और देखिए जाम लगने जैसा स्थिति पैदा हो जाता है। यहाँ पे आगे चौराहा है और ब्रेकर भी है और बारिश में थोड़ी बारिश तेज़ होने के बाद जब रुकी है तो बाइक गाड़ियों का जो है भंडार उमड़ पड़ा है, जिसके कारण देखिए जाम वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। सारी गाड़ियाँ धीरे धीरे ब्रेक होने लगी है। तो बरसात में जब तेज़ बारिश होती है तो बाइक वाले के पास कोई उपाय नहीं होता है, उन्हें कहीं ना कहीं आसरा लेना होता है। और उसके बाद बारिश रुकने के बाद वो लोग एक साथ जब निकलते हैं तो ट्रैफिक थोड़ा सा रस भरा हो जाता है। देखिए मित्रों, ये रांची से मैं लौट रहा हूँ और इस वक्त चुट्टू पाली घाटी में हूँ। तो रांची में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई थी और आप देखिए ये रामगढ़ से सटा हुआ घाटी है और बिल्कुल फ्रेश यहाँ यार बारिश हुई ही नहीं है। तो ये कुदरत का अद्भुत नज़ारा है। और देखिए मैंने सुबह में जाते समय आपको दिखाया था और अभी लौटते समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों में कितना अंतर है। मौसम का नज़ारा आप देखिए। तो ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र का झारखंड का नज़ारा। तो देखिए बिल्कुल रोड सूखी हुई है, बिल्कुल मौसम फ्रेश है। तो जिस कदर रांची में इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि जहाँ पे गाड़ी चलाना मुश्किल था, बारिश के कारण लोग गाड़ी अपने अपने खड़ा कर दे रहे थे। तो अभी का जो माहौल है उस हिसाब से तो बिल्कुल मौसम फ्रेश है, रोड सूखी हुई है। जो भी बारिश है वो रांची के तरफ है, रामगढ़ में तो बिल्कुल मौसम फ्रेश है। और ये देखिए घाटी का एक खूबसूरत नज़ारा है जो मैंने आपको दिखाने का एक प्रयास किया है। तो दोस्तों, संजोग कहिए या इत्तेफाक कहिए, ये रोड जब सिंगल हुआ करता था तो हम लोग बचपन में इसको जलेबिया घाटी के नाम से भी जानते थे। और उस समय एक्सीडेंट उतना नहीं होता था जितना कि आज के डेट में रोड बनने के बाद होने लगी है। अब इसका कारण जो भी रहा हो, लेकिन आए दिन इस घाटी में आपको एक्सीडेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोड गाड़ी जो रांची के तरफ से रामगढ़ के लिए आती है तो उस रोड गाड़ी में कभी ब्रेक ना लगना, गाड़ी अनबैलेंस होना, कारण एक नहीं अनेक होते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है प्रभु की माया कि यहाँ पे अक्सर आप देखेंगे कि आपको एक्सीडेंट होता हुआ मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई गाड़ी ब्रेक डाउन, कोई एक्सीडेंट, इस तरीके का माहौल यहाँ मिलते रहता है। तो आप भी घाटी का आनंद लें। तो इस वक्त हम लोग NH-33 पे चुट्टू पाली घाटी में है, रांची रामगढ़ मार्ग के बीच में। और देखिए यहाँ पे एक एक्सीडेंट अभी भी हुआ है। जिस चीज़ की मैं आपसे चर्चा कर रहा था वो प्रत्यक्ष देखने को मिल गई है। तो देखिए, तो आए दिन यहाँ एक दिन दो दिन के गैप में एक्सीडेंट होते रहती है गाड़ियाँ। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में देखिए ये भी एक्सीडेंट के कारण ही बड़े पलटी किए हुए हैं। तो कोई ना कोई गाड़ी, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितनी भी हैवी व्हीकल गाड़ियां हैं वही गाड़ियां यहाँ पे एक्सीडेंट करती है, क्योंकि उसमें सामान लोड होती है और वेटेड गाड़ी होती है। तो इसके वजह से वो गाड़ियां किसी न किसी कारणवश एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो बहुत सावधान से चलने की आवश्यकता है चुट्टू पाली घाटी में। और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण एक साइड से काफ़ी ढलान है। देखिए बीच बीच में येलो लाइनिंग दिया गया है ताकि आप गाड़ी को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में रखकर आगे बढ़े, लापरवाही ना बरतें। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा गया है।
तो यही एक पॉइंट है दोस्तों जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होती है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे भी एक गाड़ी पलटी हुई है। तो इस जगह पे आपको आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहेगा। तो हम लोग इस वक्त NH33 में सफ़र करते करते बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी है और हम लोग अब कुछ ही क्षणों में रामगढ़ पहुंचेंगे। देखिए बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी सब तरह की गाड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये रांची पटना मार्ग है जो कि सीधा आपको बिहार पटना की ओर ले जाती है। तो यहाँ पे हर तरीके का आगे NH2 को भी एक सड़क कनेक्ट करती है जो कि दिल्ली कलकत्ता आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इस वजह से इस सड़क पे हैवी व्हीकल गाड़ी चलती है और इस घाटी में ढलान होने के कारण गाड़ी की रफ्तार तेज होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो आप भी चलें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि आपकी गाड़ी ओवर स्पीड ना हो। सुरक्षित से संभल के लेंस में गाड़ी को उतारे। और देखिए यहाँ पे एक पहाड़ पे देवी माँ का मंदिर भी है ऊपर चोटी में। कभी मौका लगेगा तो मैं आपको वहाँ भी आपको दर्शन कराऊंगा। हम तो गए हैं लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो आने वाला समय में मैं आपको ज़रूर माता रानी के दर्शन कराऊंगा क्योंकि हम लोग को हमेशा मौका मिलते रहता है कहीं ना कहीं जाने आने का। ये छोटी पे मंदिर है दोस्तों। जय माता दी। हम लोग रामगढ़ बाईपास में है। घाटी खत्म हो चुकी है और रामगढ़ बाईपास से सीधा हम लोग नया मोड़ के लिए जाएंगे क्योंकि हमारा प्लांट वहीं पे है और वहाँ पे हम अपनी गाड़ी को खड़ा करके अपने बाइक से घर के लिए निकलेंगे। और इस वक्त 6 बज चुके हैं। रास्ते में कुछ काम होने के कारण समय थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो इस वक्त मैं प्लांट में रहता। खैर कोई बात नहीं, गाड़ी घोड़ा लाइन में तो अक्सर ये होता है लेट कुबेर। और कहा गया है कि दुर्घटना से देर भली, तो इसलिए ये सब चीज़ तो हमारे लिए आम बात है। हम ड्राइवरों का कोई समय सीमा नहीं होता है। सुरक्षित वाहन चलाना, सही गंतव्य तक पहुंचाना, यही हमारा कर्तव्य है और इसको हम लोग परिपूर्ण निभाने का प्रयास करते हैं। और मित्रों, आप बारिश के समय सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी गाड़ी बरसात में लेके खासकर निकलें तो एयर प्रेशर, टायर की स्थिति और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वाइपर। आप वाइपर रबड़ को ज़रूर ध्यान दें क्योंकि हम जब वाइपर रबड़ बरसात के समय जब हमारी ज़रूरतें होती है तो हम नया वाइपर रबड़ लगा लेते हैं, लेकिन गर्मी के समय वो धूप और छाँव और पानी के कारण वो धीरे धीरे उसकी रबड़ सूख जाती है, जो कि बरसात में रेगुलर यूज होने के कारण वो रबड़ कट जाती है और सही तरीके से वाइपर जो है हमारा काम नहीं कर पाता है, पानी नहीं कट पाती है। पानी का नमी हमारे ग्लास पे रहने के कारण हमें कुछ आगे दिखता नहीं है। आगे से आने वाली लाइट भी रात में रिफ्लेक्ट करती है। तो बरसात के समय जब भी आप निकले तो कम से कम वाइपर रबड़ देख ले कि आपका पानी जो है बराबर वो काट रहा है कि नहीं काट रहा है, फ्रेश है कि नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि जिस कदर आज रांची में बारिश हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि नई गाड़ी जो शोरूम से निकलेगी, जिसकी हर चीज़ वेल मेंटेन है, वो गाड़ी भी वहाँ खड़ा हो जा रही थी। इतनी तेज़ बारिश थी। तो बताओ, आप जब वाइपर रबड़ आपकी सही नहीं होगी तो आपको चलाने में काफ़ी परेशानी होगा। तो इसी का विशेष ध्यान रखिए। और इसी के साथ हम लोग नया मोड़ पहुँचने वाले हैं। तो मैं भी प्लांट जा रहा हूँ और क्योंकि रामगढ़ में तो मौसम बहुत फ्रेश है, मैं तो डर रहा था कि कहीं रांची में जिस कदर बारिश है अगर रामगढ़ में हुई तो मुझे घर जाने में भी काफ़ी परेशानी होगा। लेकिन मौसम यहाँ का बिल्कुल फ्रेश है, सूखा हुआ है, अभी बारिश नहीं हो रही है। तो मैं जल्द से जल्द प्लांट पहुँच के अपने घर के लिए निकलूँगा और कुछ ही क्षणों में मैं प्लांट पहुँचने वाला हूँ। तो आप लोग भी अपना
ख्याल रखिए और मैं निकलता हूँ घर के लिए। तो दोस्तों फाइनली मैं प्लांट के पास आ गया हूँ। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और मुझे घर जाने की बेताबी है, तो मैं अब गाड़ी खड़ा करके घर निकलूँगा। तो रांची से लौट के मैं आ गया और मैं प्लांट के करीब में पहुंच गया हूं। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए। तो मैं फाइनली प्लांट पहुंच चुका हूं और मैं जा रहा हूं, अब गाड़ी खड़ा करेंगे, गाड़ी खड़ा करके पार्किंग से, और मैं निकल जाऊंगा अपने घर के लिए। तो देखिए मैं प्लांट आ चुका हूं, मेरा सुंदर और प्यारा प्लांट, मेरे जीविका का साधन, मेरी रोजी रोटी। देखिए मैं घर आ चुका हूं और इस वक्त देखिए अभिनव पूरा बांधा हुआ था और मेरे से मिलने के लिए देखिए किस तरीके से मेरे साथ मस्ती कर रहा है। भैरव, भैरव। तो मैं घर में हूँ इस वक्त। देखिए भैरव बाहर में टहल रहा है, घूम रहा है शौचालय वगैरह करने के लिए। तो भैरव बाहर निकल गया है और मैं निकला, उसके बाद निकला नहीं तो मैं एक बार घर आने के बाद इसे प्रतिदिन टहला देता हूँ ताकि टॉयलेट वगैरह आराम से कर सके। तो अपने जगह को तलाश रहा है। जब तक इसे समझ में नहीं आएगा तब तक ये कुछ भी नहीं करेगा। देखिए टॉयलेट ये टट्टी करता हुआ उन्हें फ्रेश होना बहुत जरूरी है। और देखिए अभिनव भी आ गया पीछे से, खाना छोड़ के, खाना खा रहा था, खाना छोड़ के इस वक्त यहाँ पे आ चुका है। देखिए अभिनव टहला रहा है इसे। अभिनव का बहुत स्नेह और प्यार रहता है भैरव के साथ। यही, मैं तो पूरा दिन काम पे रहता हूँ, घर में बहुत कम रहता हूँ। तो खाने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए अपने घर में आ चुके हैं।